गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में चित्र वर्णनम पढ़ेंगे, यानी कि चित्र के आधार पर वाक्य बनाना सीखेंगे। चित्र वर्णनम क्या होता है बच्चों? जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि चित्र वर्णनम, चित्र का वर्णन, चित्र का एक्सप्लेनेशन। किससे? संस्कृत के वाक्यों से, यानी कि संस्कृत में चित्र के आधार पर वर्णन। ओके, आइए अब हम इसमें जो चित्र वर्णन करते समय जो मुख्य बातें हैं, जो ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण मुख्य बातें हैं, उनको हम समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। आइए कि चित्र वर्णन में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि चित्र वर्णन में सबसे पहले देखें कि चित्र कहाँ का है। ओके, मान लो किसी उद्यान का है, बगीचे का है, जंगल का है, वन का है, किसी कक्षा का है, खेल के मैदान का है, कहाँ का चित्र है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा, क्योंकि उसके आधार पर ही हम वाक्य बनाएंगे। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। ध्यान दे, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नोटिस करने वाली बात है बच्चों कि 4 से 5 वस्तुओं की पहचान कीजिए। ओके, फिर उनके आधार पर वाक्य रचना कीजिए। समझ रहे हो? अभी समझाऊंगी। जैसे चित्र में पेड़, नदी, पक्षी, वानर यानी कि बंदर है, पुष्प, छात्र, अध्यापक आदि दिखाई दें तो उनके आधार पर ही हम वाक्य बनाएंगे। यानी कि मान लो किसी कक्षा का चित्र है तो उसमें क्या कौन कौन हो सकता है? छात्र दिखाई देंगे, अध्यापक दिखाई देंगे, ब्लैक बोर्ड होगा, पढ़ाने का सामान यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री है ना, जिन चीज़ों से हम पढ़ाते हैं, जिनको टूल्स को हम यूज़ करते हैं, वो होंगे। तो उन्हीं के आधार पर एक एक सेंटेंस बना देंगे, हमारे 5 सेंटेंस हो जाएंगे। मान लो किसी जंगल का या वन का है चित्र है तो उसमें ठीक है, नदी भी होगी, हो सकती है, पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी, पेड़ भी, पेड़ों पे पक्षी होते हैं, है ना, और क्या, नदी में मछली भी हो सकती हैं, पेड़ों पे बंदर भी हो सकते हैं। तो हम नोटिस उसको ध्यान दे लेंगे कि इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ओके, अब जैसे कक्षा का ही बता दिया हमने कौन कौन हो सकता है, खेल के मैदान में कौन कौन होंगे, क्या सामान होगा, उस सब चीज़ उस चित्र में जो दिखाई दे रही है उसके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। अब वाक्य कैसे बनाने हैं? देखो बच्चों, है के लिए अगर मान लो किसी जंगल का चित्र है और उसमें वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पेड़ को संस्कृत में वृक्ष कहते हैं, तो वृक्ष है, एक वृक्ष है तो वृक्ष है, अस्थि आएगा। अस्थि माने है, एक के लिए। 2 पेड़ हैं या 2 चीज़ें हैं, कोई भी चीज़, पेड़ नहीं, कोई भी चीज़ें 2 हैं तो अस्थि है, मतलब है के लिए। और दो चीज़ों के लिए क्या आएगा कि मान लो पेड़ को ही देख लें हम, वृक्षौ स्तः, स्तः आता है ना, एक के लिए है अस्थि, 2 के लिए स्तः, और ज़्यादा वृक्ष हैं या ज़्यादा चीज़ें हैं। खाली वृक्ष की बात नहीं है बच्चों, ये तो वृक्ष का मैंने उदाहरण ले लिया है। तो वृक्षः सन्ति, सन्ति माने ज़्यादा है, अनेक मतलब बहुवचन के लिए। ओके, एक वचन के लिए है के लिए आएगा अस्ति, ये देखो, एक वचन है के लिए अस्ति, द्विवचन 2 के लिए स्तः, और बहुवचन यदि ज़्यादा के लिए है के लिए सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों कि कोई चित्र है तो हम कहेंगे यह वन का, जंगल का चित्र है, तो यह की संस्कृत होती है इदम। ये देखो, इदम माने यह, तो इदम किसका? वनस्य चित्रम अस्ति। वनस्य क्यों लाए? वन का, जो हमने विभक्ति सिखाई थी ना, अब प्रयोग होंगी वो। वन का किस में आती? वन का की किसकी पहचान है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का की के, रारी रे नानी ने, संबंध आ रहा है,